देखिए बच्चों, पॉलिटेक्निक 2025 में क्या स्थिति रहने वाली है, सरकारी कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिलने वाला है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और अगर आप उतना नंबर ला देते हैं तो पॉलिटेक्निक में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, टॉप के सरकारी कॉलेज और अच्छे सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे जहां पे आपके पैसे कम लगेंगे और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई फॉर्म तो इसका दिसंबर जनवरी में आपका निकलेगा जैसे कि आपको मालूम ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को जानना है कि भाई कितने नंबर पर हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आखिर में मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 10वीं पास हैं आप या 11 या 12 पास हैं तो आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में आएगा, आप जरूर भरना। ठीक है, प्लस आप अगर पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो पांडे जी टेक्निकल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। आज ही इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल फोन पे पांडे जी टेक्निकल ऐप को। सबके पास पांडे जी टेक्निकल का ऐप होना चाहिए अगर वो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है बच्चा तो। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई टोटल हमारे पास जो पॉलिटेक्निक के नंबर होते हैं वो होते हैं 400। ठीक है, मतलब सीधे तौर पे आप कहोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 2-3 सब्जेक्ट से आपके ये क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं और इन 3 सब्जेक्ट में भी 2 ही भाग कर दिया है। मतलब एक साइंस का भाग जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा, एक मैथ का भाग जिसमें सिर्फ गणित पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बायोलॉजी नहीं आता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुल मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रत्येक 4 नंबर के रहते हैं। तो इस तरीके से 200 नंबर का आपका सीधा सीधा साइंस आ गया। मतलब साइंस आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी के बराबर में मैथ भी आपका जरूरी है क्योंकि मैथ के अकेले आपके आ रहे हैं 200 नंबर के 50 क्वेश्चन, यानी टोटल आप बता दोगे तो 400 नंबर का आपके पास पेपर है। ठीक है, अब इस 400 नंबर में जो बच्चे मेरा बात मानेंगे उनका एडमिशन 150 पे भी हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, 170 पे भी करवा दूंगा, 160 पे भी करवा दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं आपको यूं ही बोल रहा हूं, और उन बच्चों का एडमिशन मैं कराया हूं। ठीक है, इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। ठीक है, मैं जो बताऊंगा सिंपल, अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि बाबू जाकर के यहाँ पे काउंसलिंग कराना और इस कोड के सारे कॉलेज डलवा देना। आप गए और आपने उस कॉलेज के सारे कोड को डलवा दिया, तो जब आप उसने सारे कोड को आपने अगर डलवा दिया तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि अब आप को वो कॉलेज मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा यही कहता है। ठीक है, तो आप सिंपल काम करिएगा कि 400 नंबर में अगर आप टॉप के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कई सारे बच्चे हैं जो टॉप 5 या टॉप 10 के ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, टॉप 5 या टॉप 10 के सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आपका नंबर 300 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आप 400 में से 300 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, गाजियाबाद और आपके मतलब बहुत अच्छे जो टॉप के कॉलेज हैं, गोरखपुर हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, ऐसे जितने सारे टॉप के कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ऐसा नहीं कि लखनऊ जो है, लखनऊ के कॉलेज में और बलिया के कॉलेज में फीस में कोई अंतर है। सरकारी कॉलेज में कहीं भी कोई फीस में अंतर नहीं है, चाहे आप लखनऊ से पढ़ लीजिए या बलिया से पढ़ लीजिए या कहीं से पढ़ लीजिए, फीस आपको उतना ही लगना है। लेकिन लखनऊ में एडमिशन तब होगा जब आपका नंबर इस आंकड़े को पार कर रहा होगा, और जब ये आंकड़े को डाउन कर रहा होगा तो बेटा आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप मीडियम कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम इस 400 में से आपको इतना टारगेट तो करके चलना पड़ेगा कि 180 प्लस नंबर आ जाए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, इसीलिए बच्चों के नंबर कटते हैं, लेकिन इस बार से ऐसा नियम आया है कि नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट बंद कर दिया गया। पहले ऐसा था कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग आती है, लेकिन अब जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यही चीज़ जो 180 पे पहले एडमिशन हो जाता था अब 220 हो गया है, क्योंकि बच्चों को कोई डर नहीं है कि उन्हें कोई नंबर कटेगा। इसलिए सारे बच्चे 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, और जब वो 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके नंबर ऑलरेडी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है और इस तरीके से आपको करनी है। ओके, तब जाकर के आपका काम बेटा हो पाएगा 100%। ओके, तो फिर कैटेगरी का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे आप जनरल कैटेगरी में हैं या एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इस आंकड़े को पार किया तो 180 200 के आंकड़े को पार किया तो आप कहीं भी रहेंगे तो एडमिशन आपका एटलीस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ,
मामला फंसता है तभी जब आपकी बात आती है टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज की। जब आपकी टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात आएगी तो हमेशा से आपको याद रखना है कि आपके जो नंबर रहने चाहिए वो 300 से प्लस रहने चाहिए, उससे कम में नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक कॉलेज में बताऊं मैं 60 सीट ही होती है, एक कॉलेज में सिर्फ 60 सीट होती है, और आपको इसी 60 सीटों में आपको कंपटीशन करना है। तो 60 सीटों में कंपटीशन है, जाहिर सी बात है जिनका अच्छा नंबर होगा, जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनको मिलेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। पांडे जी टेक्निकल ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे जो पीडीएफ है उसको ले लीजिएगा। 99 रुपीज़ में आपको पांडे जी टेक्निकल ऐप पर पूरा पीडीएफ कंप्लीट मिल जाता है, जो कि सरकारी कॉलेज की तैयारी के लिए होता है। और पीडीएफ से पढ़ करके आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब से, ऐप से पढ़ के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और उसमें सरकारी कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।